वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। इस वक्त क्या है जो टैरो कार्ड में मैं चेक करने वाली हूँ, क्या देखने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे क्या लिखा है आपके भाग्य में, डेस्टिनी में, आपके पार्टनर का प्यार, उनके साथ आपकी शादी या उनके साथ आपका रिश्ता। ठीक है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हो या जिनके साथ आपका रिश्ता है या जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो, बहुत लंबे टाइम से हो या अभी नए कांटेक्ट में जुड़े हो, या जिस भी पर्टिकुलर आप इंसान को प्यार करते हो, चाहते हो, तो क्या ये इंसान या ये पर्सन आपके भाग्य में लिखा हुआ है या फिर क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में। आज इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। ठीक है, दूसरा, ये जो रीडिंग है ये मैं भाग्य के ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, भाग्य के ऊपर, लक के ऊपर, तो मिलेगी भी उसी व्यक्ति को जिसके भाग्य में होगी। ठीक है, हर किसी को मिलना मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को मिलेगी, पॉसिबल होगा। हाँ, अगर आपके भाग्य में लिखा होगा वो चीज़ें तो आपको ज़रूर मिलेगी। आप अचानक से क्लिक भी करोगे और आप अचानक से इस रीडिंग को देखोगे भी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ पहले से। तो भाग्य के ऊपर ही है। और चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कितना मैच करती है, कितना रेजोनेट करती है, ये सारी चीज़ों पर विचार करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा, पॉजिटिव होकर आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखना है। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव होकर इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या है एनर्जी। ठीक है, देखते हैं क्या आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका पर्सन, आपके भाग्य में लिखा है इनका प्यार। ठीक है, डेस्टिनी क्या कहती है, किस्मत क्या कहती है, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं एवरी सब्सक्राइबर्स के लिए एवरी डे, ठीक है, जब भी रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद मैं कार्ड लेती हूँ गाइस। एवरी डे ईश्वर जानता है मैं इस चीज़ को, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर करे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, उनका पार्टनर आ जाए, रियूनियन हो जाए, शादी हो जाए। मतलब मैं जैसे ही कार्ड हाथ में लेती हूँ ना, मैं पहले पे प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रार्थना, देन उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो फिर चलिए पहले हीलिंग मैं आपको सेंड कर दूँ ताकि आप थोड़ा हील हो जाओ। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो या पॉजिटिव हो जाओ, या नेगेटिव हो रहे हो या कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिविटी आपकी आसपास है अगर इस वक्त, तो वो पहले नेगेटिविटी जो है वो आपकी तरफ से चली जाए। तो सबसे पहले मैं आपको हीलिंग सेंड करूंगी और आपको एवरी डे जो है वो हील होना है, हीलिंग लेनी है। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, ठीक है, और इसका आप लाभ उठाएं, हीलिंग लेके एवरी डे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि तुरंत की तुरंत रीडिंग करें, तुरंत की तुरंत हीलिंग मिले। तो चलिए हीलिंग के लिए मैं आप थोड़ा रून्स भी ले लेती हूँ। ठीक है, रून्स से भी एनर्जीज को हील करने की कोशिश करूँगी। तो पहले रून्स ले लेती हूँ और उसके बाद हीलिंग सेंड करूँगी मैं आपको। ठीक है, ताकि काली ऊर्जाएं अगर आपकी तरफ है ना इस वक्त, जैसे काली ऊर्जाएं हैं, ब्लैक ऊर्जाएं हैं, ठीक है, तो वो ब्लैक एनर्जीज रास्ता बाहर का देखें। ठीक है, प्रार्थना ऐसी रहेगी। ठीक है, बाकी आपको अगर हीलिंग लेनी है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और हीलर भी हूँ। ठीक है, तो आप उसके ले सकते हैं। तो चलिए पहले हीलिंग दे दूँ मैं आपको, पॉजिटिव हो जाएं आप।
सो ईश्वर को मैं नमन करती हूँ, सारी यूनिवर्स की जो भी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, मैं सबको नमन करती हूँ। विनम्र निवेदन करूँगी कि वो मुझे आशीर्वाद दें, सभी को आशीर्वाद दें। तो चलिए हीलिंग ले ली है, ठीक है, एनर्जीज पॉजिटिव हो गई होगी, आई होप सो। तो चलिए पहले रूल्स में देख लेते हैं कि इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है और भाग्य में क्या लिखा है, सारी चीज़ों को चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले पार्टनर की करंट एनर्जीज और आपकी एनर्जीज को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने इस वक्त जो रूल्स हैं वो दोनों को जो है वो अलग अलग रख लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस वक्त एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि जैसे आप किसी परेशानी में हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रक दिख रही है, किसी बात को लेकर हो सकता है आपको उलझन हो, परेशानियाँ हो। करियर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत स्ट्रक कर रही हैं, करियर में प्रॉब्लम्स हैं, ट्रांसफ़र में, जॉब है तो जॉब में भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही हैं कि जॉब में फंसाव हो रहा है, या जॉब में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है जॉब के अंदर ही, या फिर किसी फील्ड में हो सकता है कि आप करियर बनाने जा रहे हो तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल इसलिए भी दिख रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ इस वक्त, ठीक है, एक अलग सा व्यवहार कर रहे हैं, एक अलग सा बिहेवियर कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और एनर्जीज स्टक हो रही है आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की। बट मुझे कहीं कहीं आपकी ऊर्जा में दिख रहा है कि एक विश्वास, कहते हैं ना कि एक विश्वास अगर होता है, ठीक है, ईश्वर के प्रति, है ना, अगर हम सच हैं और हमें ईश्वर के प्रति विश्वास है तो ईश्वर वो शक्ति है ईश्वर के अंदर कि आपके भरोसे को, है ना गाइस, आपके विश्वास को, ठीक है, ईश्वर कभी टूटने नहीं देते हैं। तो मैं आपकी ऊर्जा जब देख रही हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि आप टूट जरूर गए हो, ठीक है, अंदर से आप टूट चुके हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकता है कि पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो या सबके सामने आप जब उठ रहे हो बैठ रहे हो तो जाहिर नहीं होने दे रहे हो लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, लेकिन एक अंदर से एक घुटन, अंदर से एक स्ट्रेस, अंदर से एक परेशानी जो है ना वो मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, जिसमें कई बार आप निराश हो जाते हो और कई बार लेकिन आप वापस से उठ खड़े होते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा ट्रू पर्सन हो आप, ठीक है, ट्रू पर्सन हो और कहीं ना कहीं जिसको भी प्यार करते हो या फिर जिसके बारे में भी सोचते हो तो दिल से सोचते हो। लेकिन मैं आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको धोखे बहुत मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं और जितना आप प्यार करते हो लोगों से, ठीक है, या फिर फैमिली मेम्बर्स हो गए या ये कोई भी ऐसा इंसान, चाहे पार्टनर हो गया, कुछ फ्रेंड्स हो गए, कुछ रिलेटिव्स भी हो गए, इसमें मतलब आप अपना 100% लव देते हो, प्यार देते हो, लेकिन उतना आपको मिलता नहीं है, तो इस बात का भी आपको काफ़ी स्ट्रेस है। तो इस रूल्स में मुझे आपकी एनर्जीज ज़्यादा नज़र आई हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं एनर्जीज़ आपकी, तो मैंने आपकी एनर्जीज़ को रीड किया है और अभी तो ये रूल्स है तो मैं पहले एनर्जीज़ को रीड करूँगी, दैन उसके बाद और आगे का देखेंगे हम। अब मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो पार्टनर है ये कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में शो हो रहे हैं। सबसे पहले जो इनकी मुझे ऊर्जा मिल रही है वो एक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। इस एनर्जीज़ को देखकर मुझे ये समझ आ रहा है या ये वाइब्रेशन मुझे रिसीव हो रही है क्योंकि मैंने बोला ना आपसे कि मैं हीलिंग करती हूँ, प्रार्थनाएं करती हूँ, उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो वो जो शक्ति है वो शक्ति मुझे ईश्वर दे देते हैं जिससे मैं आपके पार्टनर की ऊर्जा को रीड कर सकूं बड़ी आसानी से। इस वक्त जो मुझे एनर्जीज मिल रही है और आपके पार्टनर की एनर्जीज स्टक है, कंट्रोल में है किसी के, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि शुरुआत से चीज़ें इतनी ख़राब नहीं थी आपकी और शुरुआत से देखो कहीं कहीं ये भी दिख रहा है कि चीज़ें बहुत बैलेंस में थी और शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी था कि आप कर सकते थे बैलेंस, है ना, और की भी हैं आपने, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपने
खुद भी बैलेंस भी किया, बहुत कोशिश भी है, ठीक है, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज कंट्रोल में जो आई है वो एनर्जीज ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर, ठीक है, पार्टनर मीन्स पर्सन जो भी आपका, जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं कि आपकी बात मानना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है, कोई तो बात नहीं सुनते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, बल्कि आप अगर इनसे कोशिश भी करते हो बात करने की तो ये पर्सन बड़ी आसानी से बात को या तो टाल देते हैं या फिर बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो ज़्यादातर तो मेरे को एनर्जीज में, सही बता रहे गाइस, यही दिखाई दे रहा है कि ये बात ही नहीं करते हैं। आप बात क्या करोगे इनसे, ठीक है, तो मतलब बात करने की उसमें ही नहीं है। जबकि और ज़्यादा कहो तो झगड़ा होने लगता है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, या इनका रूखापन, है ना, एक रूखापन आपको मिलता है, आपको फेस करना पड़ता है, जिसमें आप और हर्ट हो जाते हो और आप समझ ही नहीं पाते हो कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते का क्या करूं, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन इस वक्त आपके साथ ऐसे इस तरीके से आपके पार्टनर ना जो बिहेवियर कर रहे हैं, जो कि अगर आपको पहले से स्टार्टिंग से पता होता कि इनका ये रूप आपको देखने को मिलेगा या इस तरीके का बिहेवियर, तो शायद आप इस रिलेशनशिप में आते ही नहीं, है ना। बट करंट एनर्जीज जो यहाँ पर कह रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कंट्रोलिंग एनर्जीज है, और कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से इनके अंदर एक बदलाव, इनके अंदर एक चेंज जो है वो आया है, और उस चेंज की वजह से आज आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस, एक दूरियां, एक ऐसा रिश्ता आपका हो गया है जिसमें कहते ना कि ना तो आप इन हो पा रहे हो, ना ही आप आउट हो पा रहे हो। तो बड़ा ही अजीब सी एनर्जीज़ है, और ये एनर्जीज़ है क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। कंट्रोलिंग एनर्जीज़, जो कि बाहरी एनर्जीज़ हो सकती हैं, निगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हो सकती हैं जो कि आपके और इनके बीच में शामिल हो चुकी हैं, और जिनकी वजह से आप और आपके पार्टनर दोनों के बीच में झगड़े, एक दूसरे को ब्लेम करना, है ना। मैं आपकी भी बोलूँगी क्योंकि मेरे को दिख रहा है कहीं कहीं आपका कि आपने, क्योंकि आपका गुस्सा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, आपके अंदर का गुस्सा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, दिल से प्यार करते हैं, ठीक है, उसके लिए हर वो चीज़ करते हैं जो वो चाहता है, ठीक है, और दिल से करते हैं। तो जब वो इंसान हमारे साथ कुछ ऐसा बिहेवियर करता है जो कि हम जिसको हम डिज़र्व नहीं करते हैं, तो एक अंदर से गुस्सा होता है ना। तो वही चीज़ आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि भाई इतना अच्छा रिश्ता, है ना, जिसको आपने पूरी ईमानदारी से निभाया, है ना, बट आज आपको इनका ऐसा रूप देखने को मिल रहा है। तो आपके अंदर एक गुस्सा है, और इसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि आपने इनसे या तो पूछने की कोशिश की है, क्लैरिटी लेने की कोशिश की है, या फिर आपने जानना चाहा, जिसकी वजह से और चीज़ें डिस्टर्ब हुई। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे इस वक्त दिखी। तो चलिए, अब ये जो मैंने कंडीशन बताई है, एनर्जीज मुझे तो दिखी है रूम्स में, ठीक है, अगर आप इस एनर्जीज से एग्री हैं तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं कि अब आगे किस्मत में क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। थोड़ी सी रीडिंग डिटेल में हो जाएगी भाई, आज की डिटेल्स रीडिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि ठीक है, तो डिटेल्स में होने वाली है आज की रीडिंग। तो डिटेल्स रीडिंग को देख लीजिएगा आप, और प्लीज़ ये ना बोले कुछ लोग कि मैम रीडिंग बड़ी क्यों कर दी, बड़ी क्यों कर दी, क्योंकि देखो बड़ी नहीं करती हूँ मैं जान के, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कार्ड में ही आ रहा है, तो मुझे उसका आंसर तो चाहिए होगा ना टैरो कार्ड से। अगर मुझे कोई क्वेश्चन मार्क दिखा, जैसे मुझे ये एनर्जीज दिखी, अब इन एनर्जीज को मैंने रीड किया, है ना, तो जो एनर्जीज को मैं पढ़ूंगी उसी को ही तो रीड करूंगी, है ना। तो वो उसमें टाइम लगता है, मैं जैसे जैसे स्टडी करूंगी वैसे वैसे मैं एनर्जीज को रीड करूंगी, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये ना कहिए मैडम आपने रीडिंग लंबी कर दी, क्योंकि मैं जानबूझकर रीडिंग लंबी या शॉर्ट नहीं करती हूँ। जितना मेरे को दिखेगा कार्ड में उतना तो मैं बोलती हूँ, ठीक है। अब आपको लगता है टाइम अगर कि नहीं है तो वो आप देखिए कैसे मैनेज करेंगे आप, लेकिन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एनर्जीज दिख रही हैं जो, उतना तो मेरे को रीड करना ही होगा भाई। तो चलिए कुछ और एनर्जीज को यहाँ पर रीड करेंगे। पहले गाइडेंस ले लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस। तो गाइडेंस क्या है,
और आप में से लोग बताइएगा भी प्लीज़, आप लोग जितने कमेंट्स आएंगे मुझे सारा बताइएगा कि डिटेल्स रीडिंग देखनी है, शॉर्ट में रीडिंग देखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपके ऊपर भी डिपेंड करती है गाइस। क्योंकि मैं तो मेहनत कर रही हूँ, एक एक चीज़ को बता रही हूँ, बट अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं डिटेल्स रीडिंग नहीं करूँ तो फिर मैं भी हर्ट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप ये चीज़ बताइएगा मुझे कि आपको डिटेल्स रीडिंग देखनी है या फिर शॉर्ट में रीडिंग देखनी है, क्योंकि है ना फिर मैं वही चीज़ करूँ जो आप देखें। चलिए, तो भाई यूनिवर्स का संकेत, एंजल गाइडेंस, भाग्य की उन्नति होगी। लो भाई, बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड हमें मिला है। हमें इस वक्त जो ऊर्जा मिल रही है, मैं कह रही हूँ ना, मैं हीलिंग करके प्रार्थना करके ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ ताकि अच्छे अच्छे मैसेजेस मिले। अभी लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाग्य की उन्नति, तो इसका मतलब है कि आपके भाग्य में उन्नति लिखी है ना। रिलेशनशिप के लिए अगर देख रहे हो और बहुत ज़्यादा इन दोनों परेशान हो, डाइवोर्स हो जाएगा या फिर रिश्ता खराब हो जाएगा या फिर पार्टनर नहीं लौटेगा, कुछ ऐसे ऐसे मन में सवाल उठ रहे हैं अगर, तो मैं बोलूँगी स्टॉप कर दो उन सवालों को, सोचो मत, क्योंकि भाग्य की उन्नति होगी जब ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं ना, है ना। भाग्य की उन्नति होगी, ईश्वर साइन दे रहे हैं आपको ईश्वर कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में एक चेंज लेकर आऊँगा मैं, बड़ा चेंज, है ना। तो ये जो चेंज है ये आपकी लव मैरिज का भी हो सकता है, आपकी शादी अगर टूट रही है उसका भी हो सकता है। एक भाग्य की उन्नति का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाई उस चीज़ में लक आपका काम करने वाला है, लक आपका साथ देने वाला है, आप ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे जॉब का भी दिख रहा है, भाई किसका है मुझे नहीं पता, बट गवर्नमेंट जॉब आपकी 100% यहाँ पर लगती हुई दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा उपाय कर लेना, ठीक है, कुछ उपाय कर लेना आप, और सूर्य देवता को जल जरूर दे देना, ठीक है, इतना कर लेना आप। और अपने 9th हाउस को थोड़ा मजबूत रखो, क्योंकि जन्म पत्री कुंडली जब मैं देखती हूँ और भाग्य की बात आती है, मैं तो सबसे पहले मैं आपका 9th हाउस ही चेक करती हूँ, है ना। हालांकि बहुत सारे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि और उनकी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन 9th हाउस में आपका कौन सा ग्रह ऐसा बैठा है जो आपको मजबूती दे रहा है आपके भाग्य को, कौन से ग्रह हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य पर जो आपके भाग्य को अच्छा और कमज़ोर दोनों ही बना रही है। तो चलिए खैर, यहाँ पर भाग्य की उन्नति होगी तो एक अच्छा मैसेज है यूनिवर्स का। और इसमें मैं एक चीज़ आपको और भी बोलूँगी कि अगर आपने गाइस, ठीक है, कोई चीज़ आपकी पेंडिंग पड़ी है, कोई भी चीज़ है वो आप सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ मुझे वो चीज़ करनी है, ठीक है, सपोज़ कोई भी चीज़ आपकी, तो आपको वो करना है, आपको वो काम करना है, ठीक है। मतलब कोई भी पेंडिंग चीज़ पड़ी है, मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ ख़रीदना है, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे घर का ये सामान लेना है, या मुझे कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी हो सकती है, या सपोज़ आपके मन में आ रही है मुझे हीलिंग लेनी है, मुझे हीलिंग लेनी है, मुझे हीलिंग लेनी है, तो वहाँ से भी एनर्जीज नेगेटिव हो जाती हैं। जो चीज़ है मन में उसको करना है, ठीक है, ताकि एनर्जीज आपकी रुके नहीं। दूसरा कार्ड आया हुआ है माँ दुर्गा, माँ काली का आशीर्वाद है आपके ऊपर। तो इसका मतलब है कि साफ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तंत्र मंत्र की विद्याएं आपके ऊपर बहुत तेज़ी से कर रहा है, ठीक है, आपके भाग्य को कमज़ोर बनाने के लिए वो ये सब कर रहा है। तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य की उन्नति होगी और माँ काली आपके साथ है, माँ दुर्गा आपके साथ है, ठीक है। देवी माँ के मंदिर में ज़रूर जाया करें, ठीक है। माँ को लाल चुनरी, चूड़ी, है ना, मीठा, और माँ को, देवी माँ को नारियल, ये सब जरूर अर्पित किया करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आशीर्वाद है आपके ऊपर। इस कार्ड के अकॉर्डिंग कोई लेडी पर्सन हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वो लेडी पर्सन, मैंने बोला ना आपसे कि कहीं ना कहीं कोई तांत्रिक, कोई ऐसी विद्याएं जो आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रही हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप में जो इस वक्त हो रहा है ना, वो होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब यूनिवर्स आपको स्वयं संकेत दे रहे हैं कि आपका भाग्य आपके साथ है, फिर भी चीज़ें हो रही हैं, कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव शक्तियाँ हैं, कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो आपको, आपके रिश्ते को कमज़ोर कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, कार्ड और ले लेंगे हम, और ले लेते हैं ये वाला कार्ड, क्या कहते हैं। तो माँ काली का आशीर्वाद है, अगेन एनर्जीज़ हैं, तो पॉजिटिव ऊर्जाएं मिल रही हैं भैया अभी तो।
अचानक मुलाकात का योग है, ठीक है। अचानक मुलाकात का योग भी हो सकता है और अचानक कोई सक्सेस भी आपको मिल सकती है। अचानक कोई कॉल आना, अचानक बात का होना, अचानक नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाना, अचानक कोई मैसेज रिसीव हो जाना आपके पार्टनर का। तो ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है इनका प्यार। तो मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको और देखती हूँ एनर्जीज क्या हैं। जैसे कि आपको अभी जो इस वक्त मुझे ऊर्जा मिल रही है ना, आप चिंता बहुत कर रहे हो और ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो। क्योंकि ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हो आप क्योंकि एक चिंता सी आपके मन में लगी है और ये जो चिंता है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव है, जिसकी वजह से आप हर वक्त चिंता करते रहते हो और स्ट्रेस करते रहते हो और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो। अगर आप तो ये नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव हो सकता है कि जो हर अच्छी चीज़ में आपको नेगेटिव एनर्जीज ही फील होती है, नेगेटिविटी फील होती है। तो यहाँ पर हार्ट चक्र ब्लॉक है आपका, एक्टिवेट की ज़रूरत है, ठीक है। चलो गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में, ठीक है ना, मतलब आपको ईश्वर लौटा रहे हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने अभी तक बहुत कुछ किया, ठीक है, सबके लिए बहुत कुछ किया और दान पूजा पाठ भी किया, लोगों को समझा, लोगों को प्यार भी दिया, है ना, बड़ों को सम्मान दिया, छोटों को प्यार दिया, परिवार में भी मतलब जितना कर सकते थे आपने उतना किया, पार्टनर के लिए तो बहुत ही कुछ किया। मतलब अभी तक एनर्जीज में जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, आपने दिया ही दिया है, सबको दिया ही दिया है, लेकिन अभी तक आपको वो चीज़ रिसीव नहीं हुई जिसके आप असल में हकदार हो। एक होता है ना कि भाई हाँ हमने सबके लिए किया, तो कोई तो मेरे लिए पूछे ना, कोई तो पूछे कि हाँ तुम कैसे हो, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपको दिख रही है कि आप सबके लिए इतना कुछ करते हो लेकिन रिसीविंग आपको नहीं मिलती है। जब वहाँ से मिलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। तो यूनिवर्स लौटाएंगे आपको आपके हिस्से की खुशियाँ, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ईश्वर ने आपको देखा है, ठीक है, ईश्वर ने आपको समझा है, आपके प्यार को समझा है, आपके प्यार को देखा है, हर चीज़ आपकी ईश्वर ने अंडरस्टैंड की है। ईश्वर ने आपको शक्तियाँ भी ईश्वर ने पहचानी हैं, समझी हैं हर चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं आज आप फिर भी अकेले हो गए हो और फिर भी आज आप अंदर से खुश नहीं हो, टूट गए हो, ठीक है। तो जो भी परेशानियाँ थी या जो भी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपने सिर्फ दिया है और बहुत ज़्यादा अपने मतलब रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, तो अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा 100% लौटाऊंगा, ठीक है। तुमने जितना सोचा भी नहीं था मैं उससे ज़्यादा तुमको लौटाऊंगा। तो मैं बोल रही हूँ ना कि आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग अगर मिल गई है तो ये भाग्य ही है आपका जो मिली है ये रीडिंग आपको। आपकी किस्मत में वो अच्छाइयाँ हैं, आगे आने वाले टाइम में आपके लक में वो अच्छाइयाँ जुड़ी हुई दिख रही हैं जो आप जिसके आप असल में हकदार हैं, ठीक है। तो रिसीविंग की गिविंग तो आपने कर दिया, बट अब रिसीविंग की बारी है। और वो चीज़ें, चाहे पार्टनर का प्यार हो, चाहे जॉब हो, चाहे लोगों का प्यार हो, फैमिली का प्यार हो, पैसा हो, करियर हो, सब कुछ आपको जो है वो यूनिवर्स लौटाएंगे, ठीक है। सक्सेस एंड ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कार्ड है सक्सेस एंड ग्रोथ, ये कार्ड क्या कह रहा है? सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड एक तरीके से अभी मान लीजिए आप इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज में हो जिसमें आप अंदर अंदर रो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जैसे ये कार्ड में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो और याद आते हैं आपको वो पुराने दिन, ठीक है, वो पुराने दिन याद आते हैं जिन दिनों में आपने अपने पार्टनर के साथ हैप्पीनेस को देखा है, ठीक है। लेकिन आज ऐसे दिन है, आज ऐसा टाइम है कि ना तो पार्टनर का कॉल आता है ना मैसेज आता है, बल्कि आपको ऐसा फील होता रहता है कि शायद ये इंसान तो मुझे भूल ही गया है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन अंदर से आपको ऐसा फील होता है कि शायद ये भूल गए हैं या फिर इनके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा है जिसकी वजह से आज ये मुझे
कॉल भी नहीं करते हैं, मुझे मैसेज भी नहीं करते हैं, आपको मैसेज भी नहीं करते, कॉल भी नहीं करते, तो एक अकेलापन सा आपको है आपके लाइफ में। मैं देख रही हूँ कि वो खुशी जो आपके पास पहले थी वो खुशी में आप नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हो। हर कदम पर आपको ऐसा लगता रहता है कि जैसे आप अकेले हो चुके हो। ठीक है, घर में अगर 4 लोग भी होंगे और भी लोग होंगे, लेकिन आपके अंदर का जो अकेलापन है ना, वो आपका पार्टनर ही भर सकता है और वो आपके साथ अभी नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इस चीज़ को लेकर, है ना। यहाँ पर जो कार्ड है वो आपको यही बताने के लिए आया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हैं उनका अंत होने वाला है। एक सक्सेस और ग्रोथ, है ना। तो मैं जो जो चीज़ों में सोचा है कि शायद मेरा भाग्य ऐसा है कि नहीं है, तो उसी चीज़ में भाग्य तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा वो पर्सन है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो ना तुमसे दूर चला गया या तुमसे खोता जा रहा है या तुम उसे खो दोगे। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, वो पर्सन तुम्हारा तुमको लौटाऊंगा मैं। ठीक है, ये रीडिंग भी आपको आज इसीलिए मिली है क्योंकि आपको ये मैसेज रिसीव होना था कि तुम्हारा पर्सन मैं तुम्हें लौटाऊंगा, है ना। तो अब आपके रिश्ते की जिम्मेदारी यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। फिर देखो कैसे सारी चीज़ें आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। तो एक सक्सेस, एक ग्रोथ है। टूटा हुआ ब्रेक रिश्ता, टूटा हुआ ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप उम्मीद छोड़ चुके हो, वो आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज आज मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है। भाग्य आपके साथ है। मैंने बोला ना, भाग्य में उन्नति है तुम्हारी, भाग्य में उन्नति है। जिसका साथ भाग्य दे रहा है उसका तो, है ना। भाग्य कैसे अच्छा बनता है, ईश्वर चाहते हैं हमारे कर्मा, है ना, हमारे कर्मा चाहे इस जन्म के हो, पास्ट के हो, हमारे अच्छे कर्मा ही हमारे भाग्य के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम जैसे कर्मा करेंगे, अगर हम अच्छे कर्मा करेंगे तो हमारे भाग्य में तरक्की होगी, उन्नति होगी, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ दिख रही है। माँ काली, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, शिव की कृपा है आपके ऊपर। अचानक मुलाकात का योग है। जो उम्मीद छोड़ चुके हो वो उस उम्मीद में आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ देने वाली है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। धन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है और फाइनेंशियल अगर कोई भी ऐसी है तो आपको तरफ आता हुआ दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। अगर कोई भी ऐसा कोई भी इस तरह का जिसमें आपको लग रहा है कि डिसीज़न आपके पक्ष में होगा कि नहीं होगा, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, डिसीज़न आपके पक्ष में होगा, फैसला आपके पक्ष में होगा। 2 ऑफ पेंटिकल है, साफ बोल रहे हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगा। आज की रीडिंग में मैं राशि नहीं बताऊंगी, आज की रीडिंग में मैं राशि नहीं बताऊंगी। आज की रीडिंग पर को मैं भाग्य के ऊपर छोड़ रही हूँ। अगर आपके भाग्य में है, इस मीन्स आपकी है, इसीलिए आपको मिली है, इसीलिए राशि है, सब कुछ है। आज की रीडिंग में मैं भाग्य के ऊपर छोड़ रही हूँ। आज की रीडिंग में मैं राशि नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना। पार्टनर खुद आपकी तरफ आएंगे, आ रहे हैं बल्कि, और क्वीन ऑफ कप्स है जो कि कहीं ना कहीं कर बहुत कुछ रही है। ये क्वीन ऑफ कप्स बहुत कुछ, बहुत मेहनत कर रही है आपके रिश्ते को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाएगी क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड देखो एक विक्ट्री का साइन है। बॉटम ऑफ द कार्ड एक जीत का साइन। देखो कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाती है ना जिसमें लगता है कि अब चीज़ें बिखर जाएंगी, लेकिन सही मायने में वहीं से चीज़ें ठीक होना भी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एक अच्छी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी, और पार्टनर की तरफ से बहुत कुछ एक्शन लेते हुए देख रही हूँ। और एक चीज़ आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा देखी है, वो देखा है आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बातों को बहुत ज़्यादा कह देते, एक्सप्लेन कर देते, बट इस वक्त आपके पर्सन मुझे अपने और आपके प्यार को लेकर स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट जी खोल के करा करिए, 111 लिखा करिए, ईश्वर को लिखा करिए नाम, और जो भी आपको रीडिंग अच्छी लगी ये भी बताया करिए। और इस वक्त रीडिंग में डिस्काउंट चल रहा है। 1000 रुपये में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल रीडिंग में भी डिस्काउंट है। नंबर है 9540119650। कोई भी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। एंड बार बार नज़र जा रही है मेरी इस कार्ड के ऊपर, बार बार जा रही है, फोकस कर रही है। और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत सताया है ना आपके पर्सन ने, आपको बहुत दिल तोड़ा है और अभी भी चुप होकर बैठे हैं। वो वापस आएंगे और कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स में खुद से माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों की, जो गलतियाँ वो इस वक्त भी कर रहे हैं और पीछे भी उन्होंने की हैं।
लेकिन वापस से चीज़ें ठीक होंगी। तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी, आपकी किस्मत जो है वो आपकी अच्छी है, एंड समय जो है वो आपका साथ देगा, एंड आपके नसीब में आपका पार्टनर लिखा हुआ है, ऐसा मैंने यहाँ पर एनर्जीज को देखा है। सो गाइज, ध्यान रखें अपना, सेल्फ लव करें, टेक केयर, बाय बाय।